हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की नेमिंग रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे नाम से पूछे जाते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये अभिक्रिया किस रिएजेंट से गुजर रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है। हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है, मतलब यहाँ पर हैलोजन का विनिमय हो रहा है। हैलोजन विनिमय हो रहा है तो भाई हम यहाँ बात करेंगे कि आप कोई एल्किल हैलाइड लो, आर एक्स ले, और आप इसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से करवाएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से ये Na पॉजिटिव आई नेगेटिव, यहाँ पर ये हैलोजन एक्सचेंज होगा तो ये सोडियम जो है एक्स पर अटैक करके यहाँ बना लेगा NaX, और ये जो R है ये R आई से क्रिया करके क्या बना लेगा Ri। अगर हम बात करते हैं जैसे CH3Cl की क्रिया हम सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर ये जो Na है ये Cl के पास चला जाएगा और CH3 है ये I के पास चला जाएगा, तो ये बना लेगा CH3I प्लस यहां बन जाएगा NaCl। तो यहां पर एल्किल आयोडाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्किल आयोडाइड। आप याद रखना फेंकेल स्टिलीन अभिक्रिया में एल्किल आयोडाइड बनता है। दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी एल्किल हैलाइड की क्रिया करते हैं हम। एल्किल हैलाइड मतलब हम RX की क्रिया करते हैं, पर यहां पर हम AgF से क्रिया कराते हैं। आप इतना ही याद रखना, स्वार्ट्स में AgF से क्रिया कराते हैं और फेंकेल स्टिलाइन में आप Ni से क्रिया करते हैं। तो यहां पर ये क्रिया कराएंगे तो यहाँ हैलोजन का विनिमय हो जाएगा AgX के साथ, और R जो है वो RF के साथ बना लेगा RF, और यहां बन जाएगा AgX। अगर मैं इसे मानूं कि भाई ये CH3Cl लिखा है एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया हम AgF से करवा रहे हैं तो यहां पर ये बन जाएगा CH3F, और यहां से ये निकल कर बाहर हो जाएगा AgCl। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो अभिक्रियाएं आती है। पहली आती है फेंकेल स्टिलीन अभिक्रिया, दूसरी आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि फेंकेल स्टिलीन अभिक्रिया में हम सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम AgF का यूज करते हैं। अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है आपकी सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। दो अभिक्रियाएं हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले सैंडमेयर अभिक्रिया में होता क्या है, हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं N2Cl, इसकी क्रिया हम HBr से करवाते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में। तो यहां होता क्या है, यहां पर ये हाइड्रोजन Cl को लेकर बाहर हो जाता है, यहां हाइड्रोजन Cl को लेकर बाहर हो जाएगा HCl, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी N2, और ये जो बेंजीन रिंग है इस पर ब्रोमीन अटैक कर देगा, यहां बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमेयर अभिक्रिया में हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। बात करेंगे N2Cl कहां से आया, तो भाई इसमें क्या करते हैं, एनिलीन लेते हैं, एनिलीन, और एनिलीन की क्रिया हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 या HCl के प्रेजेंट में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तो यहां पर जो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसे बोलेंगे एजोटिनीकरण बोलेंगे इसे, कि भाई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है। गैटरमैन रिएक्शन क्या होती है, तो यहां पर भी हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही लेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हम HBr से करवाएंगे। बस यहां पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिए थे, यहां पर हम लेंगे कॉपर पाउडर लेंगे, यहां पर कॉपर पाउडर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी ब्रोमोबेंजीन ही बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। यहां पर भी क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन ही बनेगा। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में होता क्या है, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण RCOOAg, इसकी क्रिया करवाते हैं हम ब्रोमीन जल से CCl4 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं।
जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से ये AgBr को, और एक जो Br रहेगा वो R के पास चला जाएगा, तो यहां बना लेगा RBr, प्लस यहां से निकल जाएगी CO2 और यहां से निकल जाएगा AgBr। मैं इसे अगर एरोमेटिक में लूंगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक लवण लिए हमने, यहाँ COOAg प्लस इसकी क्रिया हमने कराए Br2 से CCl4 और 350 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पर बनेगा क्या, यहां पर बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, प्लस यहां से निकल जाएगी CO2 और AgBr, CO2 और AgBr। इसे बोलेंगे हम हुन्स-डीकर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हुन्स-डीकर रिएक्शन। अगली अभिक्रिया है आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, हम यहां पर लेंगे एल्कोक्साइड लेंगे, जैसे हमने लिए मान लो सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करवाएंगे, तो यहां पर होगा क्या, यहां पर क्या होगा, आर आर बन जाएगा, आर आर बन जाएगा, सॉरी आर ओ आर बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा आर ओ आर, आर ओ आर, आर ओ आर, और यहां से निकल जाएगा NaX। क्या निकल जाएगा, NaX। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिया C2H5ONa, इसकी क्रिया मैंने C2H5Cl से करवाया, C2H5Cl से, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, और यहां से Na क्या निकल जाएगा, Cl, NaCl। तो यहां पर बना डाई एथिल ईथर। क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। तो हम बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। क्या करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया हमने एल्किल हैलाइड या मतलब एथिल क्लोराइड से करवाएंगे, तो यहां से ROR ये बन जाएगा ईथर और NaCl बाहर निकल जाएगा। अगली अभिक्रिया की बात करेंगे। अगली अभिक्रिया है आपकी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड लिए, एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम धातु के साथ, एल्किल हैलाइड के दो अणु ले लेंगे, दो अणु ले लेंगे, एक RX। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो यहां से ये R और R ये बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन। और ये 2NaX क्या हो जाएगा, 2NaX। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या बनता है, एल्केन बनता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl, इन दोनों की अभिक्रिया कराए। याद रखना ड्राई ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। वुड्स रिएक्शन जो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस यहां से निकल जाएगा 2NaCl। क्या निकल जाएगा, 2NaCl, एथेन बनेगा और 2NaCl बाहर हो जाएगा। अगली बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, एरोमेटिक क्लोराइड, एरोमेटिक लेना पड़ेगा, एरोमेटिक क्लोराइड लिए, जैसे मान लो क्लोरोवेंजीन लिए, क्लोरोवेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ, एक और अणु ले लिए क्लोरोवेंजीन का, क्लोरोवेंजीन, ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से 2NaCl बाहर हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा, माइनस 2NaCl यहां बचेगा, इसको बोलेंगे वाइफेनाइल या डाइफेनाइल, वाइफेनाइल या डाइफेनाइल। इसके बाद बात करेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है। इसमें क्या है, एक एलिफेटिक लेते हैं CH3Cl और एक एरोमेटिक लेते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक में हमने ये ले लिए, ठीक। तो यहां से ये माइनस 2NaCl बाहर हो जाएगा, माइनस 2NaCl, और यहां बन जाएगा टालुइन, यहां बन जाएगा टालुइन। तो बस इतना याद रखना है, वुड्स रिएक्शन में एलिफेटिक लेते हैं, फिटिंग में एरोमेटिक लेते हैं, और वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों को लिया जाता है, ठीक। और इन अभिक्रियाओं से एल्केन बनता है। अगली बात करेंगे, अगली अभिक्रिया है आपकी
डाउ प्रोसेस एक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है भाई, क्लोरोवेंजीन लेते हैं, क्लोरोवेंजीन की क्रिया करते हैं NaOH और HCl की उपस्थिति में, NaOH और HCl की उपस्थिति में 673 केल्विन या 300 ATM दाब पर, 673 केल्विन या 300 ATM दाब पर करते हैं तो याद रखना फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है, फिनॉल 673 केल्विन या 300 ATM दाब पर करते हैं तो फिनॉल बनता है, फिनॉल। डाउस प्रोसेस में फिनॉल बनता है, याद रखिएगा, डाउन प्रोसेस में फिनॉल बनता है। ठीक, अगली रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरीन्स। हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में क्या होगा, हम इसकी क्रिया हैलोजन से करवाएंगे। हैलोजन जैसे मान लो मैंने इसकी क्रिया X2 से करवाया, पर किसकी उपस्थिति में होगी, FeCl3, FeCl3 की उपस्थिति में होगी। तो होगा क्या, यहां पर एक बार ऑर्थो पोजीशन पर X जुड़ जाएगा और एक बार क्या होगा, पैरा पोजीशन पर X जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पर X जुड़ जाएगा। और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। नाइट्रेशन की बात करेंगे, नाइट्रेशन हम HNO3 से क्रिया करवा देंगे, पर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो यहां पर होगा क्या, ऑर्थो पोजीशन पर NO2 जोड़ देंगे और एक बार क्या होगा, पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ देंगे, पैरा पोजीशन पर NO2 जोड़ देंगे। अगली बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होती है, H2SO4 से क्रिया करवा देते हैं और H2SO4 को हम लिख सकते हैं HO प्लस HSO3 या SO3H। तो हम क्या करेंगे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर SO3H जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पर SO3H जोड़ देंगे और जो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। अगली बात करेंगे, अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और दूसरा है असाइलीकरण। पहले बात करेंगे एल्किलीकरण में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में यहां पर हम हेलोएरीन से क्रिया कर रहे हैं, आधातु प्लस AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। तो यहां होगा क्या, किसकी करेंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया करेंगे, CH3Cl की। तो एक बार क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर हम CH3 को जोड़ देंगे क्योंकि Cl इसके पास चला जाएगा और ये बना लेगा AlCl4 नेगेटिव जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर एक X को पहले से जुड़ा है, यहां CH3 जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार क्या होगा, इसे हम जोड़ देंगे पैरा पोजीशन पर, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट है हमारा वो मेजर होगा, मुख्य उत्पाद होगा। असाइलीकरण में क्या होगा, असाइलीकरण में भी हम, ये क्लोरोवेंजीन है, क्लोरोवेंजीन या X है, मानो हेलोजन है, इसकी क्रिया हम असाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl से करवाएंगे, एनहाइड्रेट AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे, एनहाइड्रेट AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे। तो यहां से ये Cl बाहर हो जाएगा और इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा हमारा ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O CH3 और एक बनेगा पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 और जो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट रहेगा वो हमारा मेजर रहेगा। अगली बात करेंगे नॉन मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे नॉन मार्कोनिकॉफ रूल। ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, आप याद रखना सममित
सममित एल्कीन पर नहीं लगता, मतलब सममित एल्कीन पर नहीं लगता है, तो ये जो दोनों है वो असममित एल्कीन पर लगता है। असममित एल्कीन होना चाहिए, असममित एल्कीन होना चाहिए, इन दोनों के लिए असममित एल्कीन होना चाहिए। अगर हम बात करें नॉन मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 पर हम HBr की क्रिया करवा रहे हैं, तो यहां क्या होगा, यहां बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड हम ऐसा तोड़ेंगे जहां से निकले वहां पॉजिटिव, जहां पहुंचे वहां नेगेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव, बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पर कहां कौन अटैक करेगा नेगेटिव, और नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा पॉजिटिव। ऐसा करने से क्या होगा, यहां पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां जुड़ जाएगा ब्रोमीन, यहां जुड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। हम बात करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल्स के लिए असममित एल्कीन होना चाहिए, जैसे हमने प्रोपीन लिया, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया हमने HBr से करवाए, तो यहां पर होगा क्या, बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ेंगे, जब बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये Br नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, और हम मार्कोनिकॉफ रूल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। हाइड्रोजन ऐसे कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH, ये हो जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH3, इसे बोलेंगे हम मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। और हम एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करेंगे तो होगा क्या, जैसे इसी में देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव, यहां क्या आएगा नेगेटिव, बॉन्ड को हमने ऐसे नहीं उल्टा तोड़ दिए हैं, अगर हम इसको ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, यहां क्या जाएगा पॉजिटिव, यहां क्या जाएगा नेगेटिव, और यहां पर HBr का अटैक कराएंगे, Br क्या हो जाएगा नेगेटिव, H क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पर यहां पर हाइड्रोजन वहां अटैक कर रहा है, यहां पर हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा यहां, और Br कहां अटैक करेगा यहां पर, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन पर अटैक कर रहा है जहां पहले से हाइड्रोजन कैसे हैं कम। ऐसा करने से यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, ऐसा करने से ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बन रहा है, किससे बन रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल्स ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐसे कार्बन पर अटैक करेगा जहां पहले से हाइड्रोजन कैसे हो ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कार्बन पर अटैक करना चाहिए जहां पहले से हाइड्रोजन कैसे हो ज्यादा, उस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से कैसे हो ज्यादा, तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हम उसका उल्टा करेंगे तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा। आगे बात करते हैं। ठीक, तो बच्चों इतनी रिएक्शन है जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको एक बार अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।